जशपुर जिले के कुनकुरी से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यहां अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। संघ परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने न्यायपालिका की जिम्मेदारियों, संविधान के सम्मान और पेशागत मर्यादाओं के प्रति निष्ठा की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश श्री राकेश बिहारी घोरे मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री बलराम कुमार देवांगन शामिल हुए। इसके अलावा संघ अध्यक्ष विष्णु प्रसाद कुलदीप व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस अवसर पर कहा कि समाज को न्याय दिलाने में वकीलों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और इसे ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता के साथ निभाना ही पेशे की असली गरिमा है। शपथ ग्रहण के साथ साथ संघ के भविष्य के कार्य, अधिवक्ताओं के हित और न्याय व्यवस्था में आम जनता की पहुंच को और मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। कुल मिलाकर गरिमामय और शांतिपूर्ण वातावरण में अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे अधिवक्ता संघ कुनकुरी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अधिवक्ता संघ की चुनाव 13/10/2025 को हुई थी और उसी के संदर्भ में आज 21/12/2025 को अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण मुख्य अतिथि जो हमारे थे राकेश बिहारी घोरे जी न्यायाधीश महोदय और विशिष्ट अतिथि हमारे बलराम कुमार देवांगन जी, द्वितीय जिला न्यायाधीश महोदय कुनकुरी की गरिमामय उपस्थिति में, संरक्षक महोदय की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ अधिवक्ता बंधुओं के समक्ष। हाँ, आदरणीय माननीय विष्णुदेव साय जी को हम लोग 19/10/2025 को आमंत्रण पत्र दिए थे। संभवतः ऐसा लगता है कि समय के अभाव होने के कारण वो समय नहीं दे पाए, क्योंकि उनको पूरे छत्तीसगढ़ को देखना होता है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे दिलों में वास करते हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी। आज 31 दिसंबर 2025 को जो है तहसील कुनकुरी बार का चुनाव का जो है शपथ ग्रहण था और आज के मुख्य अतिथि माननीय फैमिली कोर्ट के जो है अशोक बिहारी घोरे साहब और माननीय विशिष्ट अतिथि बलराम देवांगन जी थे और संरक्षक हमारे KN गुप्ता जी थे और भूतपूर्व अध्यक्ष गोविंद हेडा जी और हमारे जितना भी पदाधिकारी थे सभी का जो है बीच में शपथ ग्रहण का समारोह हुआ है। हमारी चुनाव जो है ना 13 अक्टूबर 2025 को हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय विष्णुदेव साय जी जो है हमारे यहाँ के कुनकुरी विधानसभा के विधायक भी हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुख्यमंत्री जी थे उनको आमंत्रण दिए थे, लेकिन समय नहीं होने के कारण शायद नहीं आ पाए, इसलिए जो है ना काफी विलम्ब हुआ। 2 महीने के बाद जो है ना हमने आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया। किसी भी संस्था के इन हाउस चुनाव में कोई हार और जीत नहीं होती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अधिवक्ता दूसरे का दुश्मन होता है और पहले का हितैषी होता है इसलिए उसको मत दे रहा है या उसको वोट इसलिए दे रहा है। वो इसलिए देता है उसको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा इनोवेटिव है, ये कुछ ज़्यादा कर जाएंगे। तो कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी जो है अपने आप को जीता हुआ न समझे, कोई भी हारा हुआ प्रत्याशी अपने आप को हारा हुआ न समझे। आपको केवल अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कल्याणकारी काम करते रहना है जो अधिवक्ताओं के बृहद हित में। साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी भी है कि अधिवक्ताओं को अनुशासित भी रखें। अभी वेकेशन है, फिलहाल रिलैक्स है, फिलहाल छूट है, फिलहाल ढील है। मैं बार बार हर अधिवक्ता संघ में कहता रहा हूँ, अधिवक्ता को अधिवक्ता की तरह दिखना भी चाहिए। पीठासीन अधिकारी को ये जानते हुए भी कि अधिवक्ता हैं, ये ना कहना पड़े जाओ अपने वकील को बुला के लाओ, तब फिर वो काउंटर में बोलेगा सर मैं अधिवक्ता हूँ, बोले लग तो नहीं रहे हो। अधिवक्ता तो तब रहोगे जब ड्रेस कोड को फॉलो करोगे, नहीं तो आप में और एक मुंशी में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए अधिवक्ताओं से मेरे एक आग्रह है, आग्रह है समकक्ष लोगों से और छोटे लोगों से और बड़ों से, जो उम्र में बड़े हैं मुझसे, वरिष्ठ भी हैं और गरिष्ठ भी हैं, उनसे ये निवेदन है कि हम अपनी डिग्निटी को बनाए रखें। हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं का इस देश में बड़ा बड़ा सम्मान रहा है और ये हमारे भी हाथ में है कि हम अपने पेशे की गरिमा को कितना ऊपर ले जा सकते हैं। तो उसके लिए जब आप ड्रेस कोड में रहेंगे पूरे, तो आपको एक अलग अंदर आपके आत्मविश्वास, आपको अपने भीतर एक अलग आत्मविश्वास महसूस होगा, क्योंकि ये ड्रेस में ही वो ताकत है, वो शक्ति होती है। आपको बैंड इसीलिए दिया गया है, नहीं तो रेलवे के TT में और हम लोगों के आपके हमारे ड्रेस कोड में कोई फर्क ना रहे। लेकिन न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के पास बैंड इसीलिए है कि आप बैंड जब लगाएंगे तभी रेलवे के TT या 5 स्टार होटल के मैनेजर और वेटर से ड्रेस कोड में भिन्न नजर आएंगे, क्योंकि आपने बैंड लगाया होगा। तो
आग्रह है मेरा आपसे, और इसको आप समझें, इसकी गंभीरता को समझें कि इसके बिना, बैंड के बिना हम कुछ नहीं। बैंड के बिना हमारी हालत भी मैंने जो उदाहरण अभी दिए बस उन्हीं की जैसी है। काला कोट या 12 लाख की पैंट और सफेद शर्ट तो हर कोई पहन सकता है, वो ई रिक्शा चलाने वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला भी पहन सकता है, वो उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन नियमों के अनुसार, विधि के अनुसार एक केवल अधिवक्ता और जज का अधिकार है को बैंड पहन सके। तो आपसे सबसे अनुरोध है कि आप सभी पूरे ड्रेस कोड में न्यायालय में आया करिए, सलीके से आया करिए, बेतरतीब न रहा करें। तो मुझे भी अत्यंत खुशी होगी कि चले कम से कम अधिवक्ता संघ पुनपुरी के सदस्यों ने मेरी बात को समझा और उसको सही ढंग से समझा। और बाहर के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि यहाँ बैंड बेचने वाले कम आते हैं, तो वो बिना, जहाँ भी बड़े शहरों में जहाँ आते हैं, जहाँ हैं वहाँ से संपर्क कर आपके यहाँ गिनती का अधिवक्ता रजिस्टर्ड है। सभी को कम से कम अधिवक्ता संघ की ओर से, आपकी नई कार्यकारिणी की ओर से सभी को एक एक बैंड तो उपलब्ध करा दिया जाए। बात की जिम्मेदारी उनकी है। चले, धन्यवाद आप सबको, पुनः शुभकामनाएं। ऐसा ही सामंजस्य बनाए रखिए। हम लोग सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। आपके बिना न्यायालयों का काम नहीं चलेगा, क्लाइंट के बिना भी न्यायालयों का काम नहीं चलेगा, बाबू के बिना भी न्यायालयों का काम नहीं चलेगा, और न्यायाधीश के बिना भी न्यायालयों का काम नहीं चलेगा। तो हम चारों का बराबर महत्व है। चारों के बीच किसी सामंजस्य को बनाए रखते हुए हम लोग न्यायदान की प्रक्रिया को और तेज करें। आप सभी को पुनः धन्यवाद। तो